चलिए आज हम देख लेते हैं बाल विकास के अर्थ को। ठीक है, अर्थात बालकों के विकास का अध्ययन जो है किस संदर्भ में किया गया। तो शिक्षक शास्त्र में, यानी कि हमारे जो सीडीपी का जो क्लास होता है, ठीक, यानी कि शिक्षक भर्ती में और जो टेट की परीक्षा में होता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट हमारा, ठीक, और पहला टॉपिक है बाल विकास का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि बाल विकास का उद्भव कहां से हुआ। तो बाल विकास का उद्भव हुआ मानव विज्ञान के अंतर्गत, अर्थात ठीक, यह वह विज्ञान है जो मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में स्थापित हुआ, अर्थात साइकोलॉजी के अंदर ठीक चाइल्ड साइकोलॉजी चालू हुआ। तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? साइकोलॉजी वह विज्ञान है जो किसी भी मानव के माइंड ठीक का अध्ययन करता है, अर्थात मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानसिक क्रिया का अर्थ क्या हो गया? सोचने, विचारने, ठीक, क्रिया करने का अर्थ में है, ध्यान रखिएगा। अर्थात एक व्यक्ति किन परिस्थितियों में किस प्रकार से सोचता है, उसी को हम मानसिक क्रिया कहते हैं, और मनोविज्ञान उसी चीज का अध्ययन करता है। बाल विकास जो है उसी मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत गर्भ काल से लेकर किसी भी बच्चे का, ठीक है, उसके परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन किया जाता है। परिपक्व अवस्था का मतलब है लगभग 18 साल, या 18 साल तक के बच्चे का हमको अध्ययन करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद वो बालक नहीं रहेगा, युवा अवस्था में चला जाएगा। अर्थात बाल विकास का अध्ययन जो है, ठीक है, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का रहता है, यानी मेच्योर, ठीक, जब तक व्यक्ति मेच्योर ना हो जाए, ठीक, उस अवस्था तक रहता है। इस संदर्भ में दो व्यक्तियों की परिभाषा भी हम देख लेते हैं। पहला है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। इसमें कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान, ठीक, वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन करता है। लेकिन कब तक का अध्ययन करेगा व्यक्ति के विकास का? ठीक, तो गर्भ काल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक। तो यहां ध्यान रखिएगा, गर्भ काल से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन की बात किया गया है। किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो के द्वारा। लेकिन बाद में जब जेम्स ड्रेवर ने परिभाषा दिया, इसी में थोड़ा सा इन्होंने सुधार किया। इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, अर्थात मेच्योर होने तक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। यहां पर देखिएगा, क्रो एंड क्रो ने गर्भ काल से लेकर किशोरावस्था तक स्पेसिफाई कर दिया है, और किशोरावस्था की आयु होती है 18 वर्ष। लेकिन यहाँ पर जो जेम्स ड्रेवर है, उन्होंने जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था कहा है, और परिपक्व अवस्था की कोई विशेष, ठीक है, आयु नहीं है। देखिए, पश्चिमी समाज में ये माना जाता है कि वहां परिपक्व अवस्था काफी पहले आ जाती है, भारत में बाद में आती है। जैसे कि आप विवाह के आयु के संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत में 18 और 21, अर्थात लड़कों और लड़कियों की आयु का जो कानूनी वर्गीकरण है या कानूनी जो आधार है, लेकिन पश्चिम में भारत से काफी कम है। तो परिपक्व अवस्था का मतलब है जिस अवस्था में बालक मेच्योर हो जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से। इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं दो और प्रमुख परिभाषाओं को। तो दो प्रमुख परिभाषा में हम ले लेते हैं, ठीक है, थॉमसन और हार्ला की परिभाषा। ये दोनों परिभाषा से प्रश्न सामान्य रूप से पूछा जाता है। ठीक, आपको इसमें इस बात को ध्यान देना है कि ये जो परिभाषा है इसका की पॉइंट क्या है। तो जिस प्रकार से थॉमसन कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, अर्थात एक न्यू डायमेंशन की बात करता है। ये कहता है कि यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। इसकी परिभाषा में, यानी इनकी परिभाषा में थॉमसन ने, ठीक है, उचित शब्द का बहुत बार प्रयोग किया है। यानी कि एक बालक है, उस बालक का अगर समुचित विकास करना है तो उचित प्रयास किया जाना चाहिए। तो आप एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, उचित ढंग से विकास। ठीक है, उचित ढंग से विकास को ही, ठीक, बाल विकास के प्रमुख परिभाषा के रूप में संदर्भ दिया है थॉमसन ने। उसके बाद हार्लाक आए। हार्लाक ने, इसमें एक विशेष शब्द आएगा, ध्यान रखिएगा। हार्लाक ने विकासात्मक अवस्था की बात किया है। यह एक ऐसी विकासात्मक अवस्था से, ठीक है, दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण है। इनका जो शब्द है, ठीक, इनका जो टर्मिनोलॉजी में आप यही समझिएगा, जब बालक एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जाता है, उसी अवस्था की ये बात कर रहे हैं। यानी बाल विकास क्या है? बाल विकास का अर्थ हो गया एक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में, ठीक, बच्चों का पहुंचना। और इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इनका कहना है कि बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब हो रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, यह परिवर्तन कब हो रहा है। ठीक, इसके क्या कारण है, अर्थात इन परिवर्तनों के क्या कारण है? क्या पर्यावरण का प्रभाव है? ठीक, क्या आसपास के, ठीक, व्यक्तियों का प्रभाव है? ठीक, क्या शिक्षा का प्रभाव है?
तो इन जो प्रभावित करने वाले कारक हैं या आनुवांशिक कारक की वजह से बालक जो है उस प्रकार का रिएक्ट कर रहा है, तो इन सभी कारणों की व्याख्या की जाती है और यह व्यक्तिक है, ठीक है, या सार्वभौमिक, इस चीज की भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कि व्यक्ति का मतलब हो गया कि अगर एक विशेष परिस्थिति में एक बालक जो है एक विशेष प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो क्या यह व्यवहार व्यक्तिक है या ऐसा व्यवहार विश्व के सभी बच्चे इसी प्रकार का समान व्यवहार करते हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन करना ही, ठीक है, क्या है, बाल विकास का अर्थ किसके अनुसार, हार्लॉक के अनुसार।